एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहले हम टिश्यूज़ देख लेते हैं, देन हम इनकी प्रॉपर्टीज़। So, group of similar cells having some intercellular space between them and performing a specific function. टिश्यूज क्या होते हैं? सिमिलर सेल्स का ग्रुप होते हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है इनके सेल्स के बीच में, वो इंटरसेलुलर भी हो सकता है यानी कि सेल्स के बीच में भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि आउटसाइड द सेल्स भी प्रेजेंट हो सकता है। ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है ये किससे फिल होता है? तो ये फिल्ड होता है मैट्रिक्स से, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, या इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। अब हम एनिमल टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी होती है मल्टीसेलुलर की, यानी कि ये काफ़ी सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हेटेरोट्रॉफ की, यानी कि ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पहले ये इंजेस्ट करते हैं फूड को, देन डाइजेस्ट करते हैं। अब जो टिश्यूज़ होते हैं एनिमल टिश्यूज़, वो 4 टाइप्स के होते हैं मेनली: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इस पार्ट में हम एपिथेलियल टिश्यू को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथीलिया या एपिथीलियम भी कहते हैं। ये हमेशा दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर रेस्ट कर रहती है, यानी कि अदर टिश्यूज़ के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि ए वेस्कुलर नेचर की होती है। ए मीन्स होता है एब्सेंस और वेस्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, यानी कि इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। सो एपिथेलियम डजंट हैव एनी ब्लड वेसल्स, इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। बट कनेक्टिव टिश्यू जो कि हाईली वेस्कुलर होता है, यानी कि इसके पास काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इस प्रेजेंट बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। किस लिए प्रेजेंट होता है? ताकि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स से लेकर के ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ करके ये किसके पास पहुंचा दे? एपिथेलियम। कौन सी? एपिथेलियम के पास पहुंचाता रहे। ठीक है। सो ये है हमारा डायग्राम। इसमें क्या दिखा रहे हैं इस डायग्राम को समझते हैं। सो देखो, ये है एपिथेलियम सेल्स हमारी, इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर है कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू पर प्रेजेंट हैं। यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से लेकर के इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ करके ये एपिथेलियम सेल्स को प्रोवाइड कराता है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नॉन सेल्यूलर होती है, यानी कि ये सेल्स की बनी हुई नहीं होती है। किसकी बनी हुई होती है? ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। ओके। इसके पास हाई रीजनरेशन एबिलिटी होती है। सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, यानी कि बहुत कम, या फिर एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लेस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इसकी जो एपिकल सरफेस होती है, यानी कि अपर सरफेस जो होती है, वो ईदर फेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड्स, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करती है या बॉडी फ्लूइड्स को फेस करती है। एपिकल सरफेस जो होती है इनकी, उस पर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोविलाई, यानी कि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम या सीलिएटेड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम क्या होता है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल्स की वो फोल्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देखिए, ये जो सेल्स हैं इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो चुकी है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लिए हैं सेल्स ने, तो इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोविलाई। इनका काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। वहीं सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होती है? सेल्स के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाना, जो कि क्या करते हैं? होलो ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, होलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब्स। ओके।
अब देखो यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, फिर सिंपल एपिथेलियम या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनते हैं, इसलिए इसका मेजर रोल जो होता है वो सेक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का वर्क होता है। बाकी जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं ये मल्टी लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, इसलिए ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, क्योंकि अगर इतनी सारी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी तो सिक्रीशन बहुत धीरे धीरे हो पाएगा। इसका मेजर रोल प्रोटेक्शन और कवरिंग का होता है। अब हमने क्या किया है, सिंपल एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर, यानी कि उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखते हैं तो इसकी सेल्स जो होती है वो फ्लैट होती हैं। ये अपीयर होती हैं जैसे कि टाइल्स लगे होते हैं फ्लोर पे, उस तरीके से, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। यानी कि एकदम फ्लैट होती है, एकदम चपटी होती हैं, ठीक है। इसका न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस की पोजीशन याद रखनी है, अलग अलग सेल्स में न्यूक्लियस की पोजीशन अलग अलग होती है। इसका शेप भी याद रखेंगे, सिंपल स्क्वामस में न्यूक्लियस कैसा होता है, फ्लैट होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं उनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो मेजर रोल होता है फिल्ट्रेशन में और डिफ्यूजन में। फॉर एग्जाम्पल एल्विलाई हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स में जो सिंपल स्क्वामस प्रेजेंट होती है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। अब आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल पर। सिंपल क्यूबॉइडल में जो सेल्स होती हैं वो क्यूब लाइक होती हैं। इसका न्यूक्लियस राउंड होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब सिंपल क्यूबॉइडल को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है हमने। सिंपल स्क्वामस को हमने किसी टाइप में कैटेगराइज नहीं किया था, क्यूबॉइडल को कर रहे हैं। पहला है सिंपल क्यूबॉइडल, यानी कि फ्री सरफेस होती है इसकी, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का, और ये प्रेजेंट होती है डीसीटी में, यानी कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। ये नेफ्रॉन का पार्ट है। देन थायराइड फॉलिकल्स में और गोनाड्स जो होते हैं वो ओवरी और टेस्टिस को बोलते हैं हम एक साथ। देन ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, इसकी फ्री सरफेस जो होती है उस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं पीसीटी में, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया कहीं भी प्रेजेंट हो तो उसका फंक्शन होता है मूवमेंट का, और ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में, और ये म्यूकस का मूवमेंट कराती है। थर्ड टाइप की पढ़ते हैं हम, दैट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इसकी जो सेल्स होती हैं वो टॉल होती हैं, स्लेंडर लाइक होती हैं, न्यूक्लियस ओवल होता है और बेस पर प्रेजेंट होता है। ये भी 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं। पहला है सिंपल कॉलमनार सेल्स, इसकी फ्री सरफेस पर नो मॉडिफिकेशन, फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये प्रेजेंट होती है जीआई ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और कह सकते हैं स्टमक में। दूसरा है ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, इसकी फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई, फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और एग्जाम्पल है जीआई ट्रैक्ट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉबलेट सेल्स। सीलिएटेड कॉलमनार, सीलिया प्रेजेंट होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एग्जाम्पल है लार्ज ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स। ये याद रखना है आपको, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स जो थे वो सीलिएटेड क्यूबॉइडल में थे, बट जो लार्ज ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है वो सीलिएटेड कॉलमनार है। ओके, नोट का पॉइंट देखते हैं। नोट क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये एक टाइप का सिंपल एपिथेलियम। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, यानी कि इट इज़ अ सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर होती है, बट ये दिखती कैसी है, मल्टी लेयर। तभी बोला है मैं फॉल्स मल्टी लेयर। ये दिखती है मल्टी लेयर, बट होती कैसी है, सिंगल लेयर, ड्यू टू अनइक्वल साइज कॉलमनार सेल्स, क्योंकि इसकी जो कॉलमनार सेल्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। ओके, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में ये प्रेजेंट होती है।
देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का एक टाइप होता है having either cuboidal or columnar cells specialized for secretion as it forms glands। ये जो होता है या फिर क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार सेल से बना हुआ होता है और ये सिक्रीशन में हेल्प करता है एज इट फॉर्म्स ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बनाता है। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स या वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सिक्रीशन बनाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन, इनको हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, इनकी सेल्स के बेसिस पर। अगर सिंगल आइसोलेटेड सेल जो है वो ग्लैंड की तरह काम कर रही है और सिक्रीशन बना रही है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड। इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। अगर काफ़ी सारी सेल्स मिलकर के ग्लैंड बना रही हैं और सिक्रीशन करा रही हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड और इसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। दूसरा टाइप अगर हम देखें तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। तो इसकी बेसिस पर हमने 3 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया है। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में पोर करते हैं विदाउट एनी डक्ट। इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड जो है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको अपने सिक्रीशन को पोर करने के लिए डक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि ये डक्ट को यूज़ करके अपने सिक्रीशन को पोर करते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में। फॉर एग्जांपल हो गया ऑयल ग्लैंड, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं, और हो गया गॉबलेट सेल्स। देन हेटेरोक्राइन ग्लैंड आता है, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनके पास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, यानी कि ये डक्ट के थ्रू भी अपना सेक्रेशन पोर कर सकते हैं और डक्ट के बिना भी अपने सेक्रेशन को पोर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पेनक्रिया। तो अब पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं। इसका सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में तो कम रोल होता है, बट ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका एक टाइप होता है कंपाउंड एपिथेलियम का, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। ये नॉन स्ट्रेचेबल सेल्स होती हैं। इसमें जो होता है एक टाइप और आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। वो जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, जिसका एग्जाम्पल होता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल होती है तो वो स्ट्रेच होकर के अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती है। बट ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है ये नॉन स्ट्रेचेबल होती है, ये अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकती है। ये प्रेजेंट हो सकती है ड्राई और मॉइस्ट सरफेस पर। अगर ये ड्राई सरफेस पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी स्किन, तो यहाँ पर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इसको ड्राई बनाता है और इम्परमेबल टू वाटर, यानी कि इसके थ्रू वाटर पास नहीं होने देता है, और वाटर पास नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली ड्राई होगी। देन अगर ये मॉइस्ट सरफेस पर प्रेजेंट होता है तो इसके ऊपर कोई भी केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बकल कैविटी एंड ईसोफेगस। नाउ अब हम पढ़ते हैं सेल के जंक्शंस के बारे में। जंक्शंस क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन होते हैं सेल्स के बीच में। ये एपिथेलियम सेल्स के साथ साथ कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल चारों सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। जो पहला जंक्शन है उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। ये क्या करता है? सेल्स के बीच में लीकेज को प्रिवेंट करता है, यानी कि अगर दो सेल्स हैं उनके बीच में लीकेज ना हो जाए, उसकी देखभाल कौन करता है? टाइट जंक्शंस। दूसरा जंक्शन होता है गैप जंक्शन। इसको हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में हेल्प कराता है। दो सेल्स को उनके साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्ट करता है और उसमें से आयंस को ट्रांसफ़र कराता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रांसफ़र कराता है। जो थर्ड जंक्शन होता है दैट इज़ अडेयरिंग जंक्शन। देखो, अडेयरिंग का मतलब ही होता है चिपकना, ठीक है। इसका काम होता है सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स, यानी कि दो सेल्स को जोड़े रखने का काम जो करता है वो कौन करता है? अडेयरिंग जंक्शंस करता है। These
cell junctions are present in epithelium as well as other tissues. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एपिथेलियम के साथ साथ बाकी अदर टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये जो हमने आज पढ़ा, ये था पूरा एपिथेलियम का पार्ट। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।